Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new chapter of class 7 and lesson Gopal and the Hills of Fish, book Honeycomb, and this is a very interesting story. Let's begin. Have you ever read a comic book? क्या आपने कभी comic book पढ़ी है? Comic book contains stories told mainly through pictures. और comic book क्या होती है? जिसमें stories होती हैं जो pictures के through हम जिसको present करते हैं. Okay, let's begin. It was a season for Hilza fish and fishermen could think nothing but Hilza फिश की जो स्टोरी है मतलब कि इसमें जो सीज़न था वो हिल्जा फ़िश का था. ठीक है, इसमें फिशरमैन के को मतलब कुछ नहीं समझ में आया था. वो सिर्फ हिल्जा फ़िश के बारे में सारा दिन सोचते थे, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि फिशरमैन और फिश को कॉट करें. ठीक है, तो जो फिश मॉन्गर्स होते हैं सोल्ड नथिंग बट हिल्जा फ़िश. जो फिश के जो व्यापारी होते हैं वो जस्ट क्या करते हैं, कुछ नहीं सिर्फ हिल्जा फ़िश को ही सोल्ड करते हैं. ठीक है, कम बाय एंड द प्राइस एंड ऑफ हिल्जा इज़ डाउन टुडे. ठीक है, और सारे दिन उनकी यही बातें चलती रहती हैं कि आते हैं वो खरीदते हैं कि प्राइस हिल्जा फ़िश का डाउन हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है, यही सब कुछ चलता रहता है. एंड हाउस जो होल्डर्स होते हैं कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्जा फिश. जो घर में जो लोग होते हैं वो सिर्फ हिल्जा फिश के बारे में बातें करते हैं. यू मस्ट डिड एंड यू पे फॉर दैट हिल्जा की मतलब कि कितना, जैसे अगर लेकर आते हो तो घर में भी कितने के लेकर आए हो, कितना पे करना पड़ेगा. यू नॉट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू कि वो कहते हैं कि तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि मैं कितने के लेकर आया हूँ. एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड बी डिस्कस नथिंग बट हिल्जा फिश. और जो पैलेस होता है किंग का वहाँ पे भी सिर्फ कुछ नई बातें चलती हैं, हिल्जा फिश के बारे में चलती हैं. योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्जा आई कोट इट वॉज. और फिर वो जैसे कॉर्टियर होता है वो उसको कैसे बोलता है किंग को कि मेजेस्टी क्या आपने कभी मतलब कि बहुत बड़ी हिल्जा को देखा है. ठीक है, मैंने उसे पकड़ लिया है. देन नेक्स्ट पेज पे स्टॉप इट. अब की देखो किंग कितना एंग्री है ना, वैसे पिक्चर में भी दिख रहा है. स्टॉप इट वो एकदम से बोलता है. आर यू कोर्टियर ऑफ ए फिशरमैन. ठीक है, आर यू कोर्टियर और अ फिशरमैन, कि तुम कोर्टियर हो या फिर फिशरमैन हो. एंड द कोर्टियर फील ए साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टिक्स. ठीक है, मतलब कि जो कोर्टियर होता है वो फील करता है डाउन मतलब कास्ट का मतलब जैसे आंखें नीचे करके. ठीक है, किंग उसको फील कराता है कि वो गिल्टी फील कराता है. आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. ठीक है, फिर मतलब जैसे किंग भी जैसे उसको गिल्टी हो जाता है कि भाई वो एकदम से उसको धमका दिया ना, तो वो बोलता है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, मुझे गुस्सा आ गया था. इट इज़ अ सीजन फॉर हिल्जा फिश एंड नो वन. ठीक है, कि मुझे पता है कि भाई सीजन है हिल्जा फिश का, लेकिन नो वन कोई भी and not even a Gopal can stop anyone from the talking about the hills of fish, not even for a 5 minute. वो कहते हैं कि इवन गोपाल ना मतलब कि जैसे जैसे हम वो बीरबल और अकबरी बिरबल कहानियाँ सुनते हैं. ठीक है, उसमें जो बीरबल होता है बड़ा इंटेलिजेंट होता है, इस तरीके से इसमें ना गोपाल बड़ा इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है. तो कहते हैं कि गोपाल भी ना हिल्स ऑफ फिश से सभी बातें करे कि गोपाल भी ना किसी को 5 मिनट के लिए भी चुप नहीं कर रहा. ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी. और मुझे लगता है कि मतलब कि मैं कुछ कर सकता था. ठीक है, जो गोपाल होता है वो ऐसे कहता है. And then let me see you buy a hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. फिर वो कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि अगर तुम ना हिल्सा फिश को खरीदो और पैलेस तक लेकर आओ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी इसके बारे में बात ना करो. तो जो किंग ने उसको एक चुनौती दी थी, चैलेंज दे दिया कि तुम्हें मतलब कोई बात नहीं करेगा जब तुम खरीद के लाओगे. तो आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी. और जो गोपाल होता है, जैसे पिक्चर में गोपाल आपको दिख रहा है ना, तो कहता है कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद क्या होता है, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवर. ठीक है, जो उसकी वाइफ होती है आप पिक्चर में देख रहे हो, वो कहते हैं कि तुमने हाफ शेव क्यों कर लिया. आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय फिश. वो कहते हैं कि मैं फिश लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ. एंड व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीयरिंग यूर विद ऐश. स्मीयरिंग कर जब हम अपने आप को रगड़ते हैं किसी चीज़ से, वो कहते हैं कि तुम ऐश है तो राख से रगड़ रहे हो, क्यों अपने आप को कवर कर रहे हो. आई टोल्ड यू ना आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश. वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने कहा है ना भी कि मैं हिल्सा फिश लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ. लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट possibly go out in those disgraceful rags, what are you up to. और उसको कहते हैं कि तुम मैं मतलब कि मुझे सुनो, आप क्या कर रहे हो कि आप इस तरीके से बाहर नहीं जा सकते इतने गंदे कपड़ों में. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल. वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा. वुमेन आई एम टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. मैं तुम बड़ी हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ. इट्स हैपन टू हिम एंड ही इज़ गॉन मैड. और वो कहते हैं कि भाई मुझे लगता है कि वो ना पागल पुगल होकर वो चांस से चला जाता है. एंड गोपाल बोर द हिल्सा फिश. और गोपाल ने एक हिल्सा फिश खरीद ली एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द
पैलेस और वॉकिंग करना शुरू कर दिया। जैसे उसका चैलेंज था कि उसको हिल्सा फिश खरीदने और आना है। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। बच्चे उसकी मम्मा को बोलते थे पिक्चर में दिख रहा है कि वो आपको नहीं लग रहा है कि कोई मजाक से मतलब वाला पर्सन है, ठीक है, एंड ही मस्ट बी अ मैड मैन। फिर वो कहते हैं कि ना वो पक्का कोई पागल ही होगा। हश, आई थिंक ही इज़ अ मैस मिस्टिक। मुझे लगता है कि कोई ना लेकिन जैसे रहस्य संबंधी से जो बंदे होते हैं वैसा लग रहा है, सीक्रेट सा पर्सन है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब से गोपाल कोर्ट में पहुंचता है, व्हाट डू यू वांट, एंड जो कोर्टियर्स उसको बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो। आई वांट टू सी द किंग, मुझे किंग से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। अब इस तरीके से हालत में देखे तो वो अंदर थोड़ी ना उसको आने देंगे। तो वो जो दरबारी होते हैं वो कहते हैं कि तुम अंदर नहीं आ सकते, राजा से नहीं मिल सकते। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल क्या करता है, बहुत जोर जोर से डांस और सिंग करना शुरू कर देता है, जोर जोर से। एंड इनसाइड द पैलेस, ठीक है, और पैलेस के अंदर ही क्या होता है, द मैन इज क्रेजी। ये सोच रहा था, किंग सोच रहा था कि पागल आदमी है क्या, थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे एकदम बाहर निकाल दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। वो कहते हैं कि मुझे तो राजा को ना देखना, मुझे अंदर आने दो, ठीक है। फिर ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। वो कहते हैं कि चलो एक बात तुम ऐसा करो, उस आदमी को अंदर ले आओ। ये सिर में जैसे, चलो ठीक है लेकर आता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग। वो गोपाल को लाया जाता है, इट्स अ गोपाल, और वो पहचान लेते हैं कि भाई तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। अब जो और कोर्टियर्स होते हैं ना, वैसे जेलसी करते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स। मतलब कि मुझे लगता है कि जैसे वो जॉक्स वगैरह करता था, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ना, मुझे लगता है ये जॉक ही कर रहा है अभी भी। देन ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन अ रिडिकुलस फैशन। ठीक है, फिर उसको बता, गोपाल तुम्हें ये क्या हो गया, तुम इतने गंदे कपड़ों में कैसे हो, तुम्हें रिडिकुलस फैशन बना दिए तुमने, ठीक है, ऐसे मजाक वाला। योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। मुझे लग रहा है कि आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग, और कहते हैं कि कुछ भूल गया। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे। क्या आपने देखा कि कोई भी आज ना हिल्सा फिश में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, कि मैं मार्केट से लेकर हिल्सा फिश हाथ में ना, मार्केट से पैलेस तक मैं आया और कोर्ट में, लेकिन किसी ने भी एक वर्ड भी हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोला। ओनली देन डिड, एंड वैसे ही मैंने किया। द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, और जो किंग को वो याद आ गया जो चैलेंज उसने किया था। फिर वो एकदम से बोलता है, हा 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 वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। कि गोपाल तुम्हें बधाई हो तो कि तुमने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जो इम्पॉसिबल चैलेंज था एक बार से फिर से तुम जीत गए। तो इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में राइट करना ना भूलो। इट्स एक लिटिल टाइम बट इट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। ओके, वीडियो पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।